नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू। वेलकम जी। हाय बाबू भाई। बाबू भाई। हाय। हाय हाय बाबू हाय। सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाय एवरीबॉडी। हाय बाबू भाई। ईश्वर की हाय सर, हाय। ईश्वर की असीम कृपा है। आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घूंट नहीं लिया है। अब शराब नहीं पीने के कारण कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे यहाँ शेयरिंग करने के लिए बुलाया। आज सब लोग सुनना चाहते हैं। एक जमाना था कि मुझे कोई सुनना भी नहीं चाहता था, पास भी बैठालना नहीं चाहता था। हमेशा मैं दूर दूर ही रहता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ पाया, शराब से दूर रह पाया और ये सुंदर कार्यक्रम को ले पाया। हाँ मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं जब आया तो जो प्रोग्राम में समझ में आ ही नहीं रहा था। मैं अपने बहुत सारी चिंताएं मेरे दिमाग में थी, क्या होगा अपना, और बहुत कंफ्यूजन भी था। लोग बोलते थे कि भाई मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अल्कोहलिक काय को बोलते हैं। मेरी परिभाषा अल्कोहलिक की बड़ी अलग। मुझे लगता था कि अल्कोहलिक वो होता है जो फटे कपड़े पहना है, पैर में चप्पल नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई हो, कपड़े फटे हैं, रास्ते पे घूम रहा हो, खाने को नहीं है, ऐसा व्यक्ति अल्कोहलिक। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं बढ़िया कपड़े पहन रहा था, नौकरी भी थी, किसी ने घर से हकाला नहीं था, और जितनी चीजें लोग इधर बताते थे कि नहीं, कोई बोलता था मेरी बीवी चले गई, कोई बोलता था मेरी नौकरी चली गई, कोई बोलता था मेरी टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गए। तो मैं सोच रहा था ऐसा अपने साथ हुआ नहीं है यार। अभी अपन सही सलामत सिंगल पीस में है, नौकरी वोकरी सब है अपने पास, अपन अल्कोहलिक नहीं हो सकते। तो अल्कोहलिक होना यानी बहुत ही ऐसा लगता था कि बहुत निचले स्तर की बात कर रहे हैं लोग। बेवड़ा एखादा सड़क पे घूमता हुआ, ऐसे किस्म के आदमी अपन है नहीं। जबकि मैं वैसा बन गया था, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। खैर ऐसा ही चलता रहा। धीरे से अल्कोहलिज्म समझ में आया, वो भी समझने में बड़ी तकलीफ हुई। मैं बहुत अटकता था, बहुत मजूरिया किया शुरुआत में अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम के साथ। धीरे धीरे ध्यान में आया कि ये सारी चीजें करने में कोई मतलब नहीं है। तुरंत मान लो, सबके साथ हो लो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं होश में आना शुरू किया, शराब से दूर रहना चालू किया, तो बहुत टेंशन होने लगा। पिछले जिंदगी में बहुत पाप किए, बहुत लफड़े किए हैं, बहुत नफरतें हुई हैं, उनका क्या होगा। उसका भी जवाब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिला कि अपने पापों को लेके रोने की जगह नहीं है ये, रोते बैठना नहीं है यहाँ पे, बल्कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों पे काम करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का ये कार्यक्रम। मैंने शुक्रगुजार होना चाहिए, ऊपर वाले का एक खूबसूरत कार्यक्रम मुझे मिला हुआ। आज का विचार भी बड़ा सुंदर है। मुझे एक जो मेरे दिलो दिमाग पे एक ऐसा प्रेशर रहता था कि पीना ही है, पीना ही है, पीना ही पड़ेगा, वो प्रेशर हट गया और मैं आजादी की जिंदगी जीने लगा। उसके वजह से मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि यार अब कोई चिंता नहीं है, अभी पीना नहीं है, साला अपन बगैर पिए रह सकते, पीने का टेंशन खत्म हो गया, आजादी की जिंदगी में जीने लगा। और धीरे धीरे ये जो फेलोशिप है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, खूबसूरत फेलोशिप, कहाँ कहाँ से लोग आते थे उन दिनों में। मुंबई से, पूना से, और मद्रास से, अलग अलग तरह लोग आते थे। अनिल डी,
एरिक डी, ओझा, मिल्टन है, बहुत सारे कितने लोगों के नाम हम गिनाए, बहुत सारे लोग आते थे। ये फेलोशिप इतनी खूबसूरत थी कि मेरे हर सवाल का जवाब इनके पास था, और ये फेलोशिप के जरिए ही एक ऐसा सहारा मुझे मिल गया। मैं टूटी हुई जिंदगी लेके आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, उतने कम उम्र में मैं एक प्रकार से मानसिक तौर पे अपंग ही था, कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं। लेकिन लोगों ने, फेलोशिप ने सहारा दिया, यार घबराओ मत, तुम्हारे जैसे हम हैं, और हम जब ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मिली। डिसीज मेरे समझ में आ गया कि इस बीमारी से मैं ग्रसित हूं और इससे सारी जिंदगी निकल नहीं पाऊंगा। इमोशनल डिसीज भी है। मुझे यहाँ अब बार बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इमोशन पे फेलोशिप के सहारे, प्रोग्राम के सहारे काबू कर सकता हूँ। और बाद में मुझे हायर पावर का कंसेप्ट पता चला अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। अगर मैंने हायर पावर को सरेंडर नहीं किया, अपना जीवन या अपना रोग, तो शायद मुझे प्रोग्राम ठीक से समझ में नहीं आएगा। और वहां से मेरा असली प्रोग्राम शुरू हुआ, और मेरी पहचान हुई मेरे ईश्वर से, मेरे हायर पावर से, मेरे भगवान से। और फिर समझ में आया कि दरअसल ये प्रोग्राम जो है वो आध्यात्मिक प्रोग्राम है। कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके मुझे लग रहा था जो जो मेरी चीजें चली गई है वो जल्दी से जल्दी मैं रिकवर कर लूं। रिकवरी कार्यक्रम पर मैं शुरू तो हो गया शराब बंद करके 12 कदमों पे चल। लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि इतनी जितनी चीजें मेरी गई हुई है ना, जो जो चीजें, उससे दुगनी चौगनी मैं जल्दी से जल्दी पालू, ताकि फिर मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक कहलाऊंगा, जिसको बोलते हैं कि भैया अभी ठीक हो गया यार, सब जितना भी बर्बादी हो गई थी ना, सब ठीक हो गया। फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताने की कोशिश की कि ये भौतिक रिकवरी का कार्यक्रम नहीं है भाई, मेरी आध्यात्मिक रिकवरी होना बहुत जरूरी है। ये प्रोग्राम जो है आध्यात्मिक प्रोग्राम, अगर मेरी आध्यात्मिक रिकवरी होगी तो ही मेरी जिंदगी में दूसरी चीजें आ सकती है। ये जो जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ ना, फाइनेंशियली या भौतिक चीजें, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो मुझे मिलना ही है। अरे भाई शराब बंद कर दिया मैंने, पैसे बचेंगे तो उसके तो फायदे मुझे होंगे ही। लेकिन वो पाने के चक्कर में मैं आग में से निकल के खाई में जा सकता हूँ। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं फिर से तकलीफ में आ सकता हूँ, और वो भी एक प्रकार का नशा ही है, वो भी एक प्रकार की बीमारी है। मुझे फेलोशिप में रह के ये समझ में आया कि मुझे उससे भी बचना बहुत जरूरी है। मेरा ध्यान होना चाहिए आध्यात्म की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, ईश्वर की तरफ। मेरा ध्यान होना चाहिए अपने आप के इमोशन को कंट्रोल करने की तरफ, 12 कदमों के ऊपर चलने की तरफ। मेरा ध्यान इन भौतिक चीजों को पाने के चक्कर में मैं और भी दूसरी चीजें गवा बैठूंगा, मेरे अंदर की खूबसूरत चीजें। ये मेरे यहाँ पर समझ में आया, और बाद में मेरा आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। अब मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये आध्यात्मिकता किसे बोलते, आध्यात्मिकता है क्या। मुझे लग रहा था कि आध्यात्मिकता यानी अब भैया रोज ईश्वर के सामने बैठ जाने का है, रोज एक आधा भजन, एक आधा कीर्तन या पूजा पाठ करने की है, ईश्वर को रोज याद करने का है, और यही मेरा आध्यात्मिक प्रोग्राम। फिर से मेरी गलतफहमी मेरे को तकलीफ देने लगी। फिर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, इस प्रोग्राम ने, लिटरेचर ने और फेलोशिप ने बताया कि भाई फिर मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। रोज ईश्वर 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 करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर को एक बार भी याद कर लिया तो काफी है, बगैर ईश्वर के मैं यहाँ आ ही नहीं सकता था, ये सही बात। फेलोशिप में ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, ईश्वर चारों तरफ मेरे मौजूद है। मगर मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता यानी ईश्वर अपने आप को
हर जगह दर्शाता है तो मैं महसूस कैसे करूंगा ईश्वर। तब मुझे पता चला कि ईश्वरीय जो सद्गुण होते हैं, ईश्वर का जो वास है, ईश्वर के सद्गुणों में ही ईश्वर छुपा है। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्यार, एक दूसरे को हेल्प करने की, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो इतने सालों से लोग कर रहे हैं, यही कहीं ईश्वर छुपा हुआ है इन्हीं चीजों में। मैं चाहूं तो किसी एक चीज को भी पकड़ सकता हूं या सबको भी पकड़ सकता हूं। आध्यात्मिकता यहीं पर ही है। और मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके कुछ मेरे परिवार का, मेरी दुनिया का, जहां मैं काम करता हूं, कुछ वहां ये सारी चीजों का भला हो रहा है कि नहीं। सिर्फ शराब से दूर रहकर कुछ नहीं होगा। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि शराब से दूर हो गया यानी कि मैं पूरे गढ़ जीत लिया या कामयाब हो गया, तो फिर से मैं गलत फहमी में हूं। मैंने ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा सारी जिंदगी का सफर है। अल्कोहलिज्म अपना स्वरूप बदलते रहता है। अल्कोहलिज्म पहले शराब के स्वरूप में था मेरे सामने, बाद में किसी दूसरे स्वरूप में आ जाएगा। कभी इजी मनी के चक्कर में आ जाएगा, कभी कोई खूबसूरत औरत के स्वरूप में मेरे सामने आएगा, कभी और कोई दूसरी लस्ट रहेगी, फिर धीरे से मान सम्मान की लालच मुझे आएगी, फिर धीरे से मुझे लगेगा कि अब मेरे पास बहुत सारा पावर आ गया, शक्ति आ गई है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत सारी चीजों को, कम से कम अपने परिवार को तो कर सकता हूँ। यानी ये जो गलत तरीके से मैं मेरे इस प्रोग्राम को ले लूंगा और वहां मैं फिर वापस तकलीफ में आ जाऊंगा। और एक शक्यता हमेशा बनी रहेगी, मैं कभी भी इस प्रोग्राम से वापस जाने की शक्यता पूरी बनी रहेगी। और मित्रों, कमाल की बात यह थी कि ये सारी गलतियां मैंने की है, ये जितनी भी मैंने गिनवाई ना, सारी गलतियों में से मैं गुजर के सीखा हूं। ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है भाई। मैं ये बहुत लग्जरी चीज है, वो ऐसा करने वाले दूसरे लोग होते हैं, मैं नहीं हूं, मैं हो नहीं सकता हूं, वो मैं नहीं हूं। मुझे एक एक कदम फूक के रखना पड़ेगा, फेलोशिप के जरिए, स्पॉन्सर के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, एक एक चीज इस अल्कोहलिज्म के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। और ये पहचानने की शक्ति मुझे एक ही चीज प्रदान कर सकती है, वो एक ही शक्ति है, वो है ईश्वरीय शक्ति, वो है ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का आध्यात्मिक कार्यक्रम। मेरे अंदर बहुत सारी लालचें भरी हुई है, मेरे अंदर बहुत सारी, मैं चाहता हूं कि अभी मैं शराब से दूर हूं तो यार सिर्फ शराब से दूर रहूंगा क्या, मुझे बाकी की जिंदगी की दूसरी चीजें भी तो पाने का है, दूसरी तरक्की, दूसरा प्रोग्रेस भी तो करूं। मेरी जिंदगी के हर हिस्से में प्रोग्रेस होना चाहिए, और वो हर हिस्सा है मेरे इमोशन का। मैं मेरी जो शान है वो और ज्यादा बढ़े, मेरी जिंदगी की खूबसूरती जो है भौतिक चीजों की वो और ज्यादा बढ़े, मेरे पास और ज्यादा से ज्यादा लोग हो मेरी मदद करने के लिए। इस तरीके की मेरी सोच निर्माण हो गई थी। तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस कार्यक्रम पर स्पॉन्सर ने, फेलोशिप ने, इस प्रोग्राम ने यह बताने की कोशिश की कि भाई गलती मत कर यार, एक बार मैं गलती खा के बहुत बुरी तरीके से पछता रहा हूं, तो वापस मैं वो गलती ना करूं, फिर से मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। मुझे इस प्रोग्राम को गौर से समझू, फेलोशिप में मुझे मदद मिलने वाली है, फेलोशिप मुझे बताएंगी कि मैंने क्या करना चाहिए। एक बहुत सुंदर और खूबसूरत चीज मुझे फेलोशिप में ये देखने को मिली कि मैं अपने आप की मदद किए जा रहा था, खुद ही तरक्की कर रहा था। अरे भाई दूसरे भी तो बैठे हैं ना, मैं उनका भी तो प्रोग्रेस करूं, मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का खूबसूरत मैसेज मेरे तरीके से मैंने पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये इसमें कहीं ईश्वर छुपा है, ईश्वर चाहता है कि मेरे हाथ से कुछ अच्छी चीजें हो, मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और मैं अकेला मुझे पहुंचाने की जरूरत नहीं, मेरे साथ में पूरी फेलोशिप है। मैं फेलोशिप की मदद लेके अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम अच्छे से अच्छे तरीके से ईश्वर का नाम लेके अगर पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा और उसके फायदे वापस मुझे मिलेंगे।
ये चीजें मुझे समझ में आई। और मेरा जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, ये अगर जिसको इनर रिकवरी बोलते हैं, मेरी खुद की, तो ये शुरू होता है मेरे घर से। मेरे घर में सबसे पहले मैंने देखा कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आया तो मेरी शादी हुई होने की थी, शादी नहीं हुई थी। 8 साल सोबर था मैं, तब मेरी शादी हुई। पहले तो मैं शादी ही नहीं करना चाहता, मेरे विचार वही थे, शराब से दूर था, लेकिन मैं आजाद रहना चाहता। मैं ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कोई और एक साथी आ जाए जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बांट ले, मेरी जिंदगी की अच्छी और बुरी चीजें उसको पता चले। मैं बड़ा डरता था इन चीजों से, लेकिन स्पॉन्सर ने बताया ये बहुत जरूरी है। और बहुत एक अच्छी कहावत है कि शादी वो लड्डू है जो करे वो भी पछता है, और जो ना करे वो भी पछता है। तो जब दोनों भी सूरतों में पछताने का ही है, तो ये इस लड्डू को खा के ही पछताओ, ये मैंने तय किया और शादी हो गई। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वहां उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है फिजिकली। अभी मैं तो पहले से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये सीख चुका था कि दूसरे के ऊपर दूसरे के सर पे सारे पापड़ जो फोड़ने की मेरी आदत थी। अरे साला मेरी किस्मत में ये सब, तो ये बीमारी वाली लड़की मुझे मिल गई। अभी बच्चे भी नहीं होने वाले, फिर बच्चे हुए तो मुझे एक मेंटली रिटायर्ड लड़की पैदा हुई। मैं बहुत कोसता था और उन लोगों को भी बार बार जाके पूछता था कि यार तुम बोलते थे ना कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो आता है जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तो ये ऐसी कृपा थी क्या मेरे पे? ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था, स्पॉन्सर के पास गया, स्पॉन्सर को बता, देखो यार बोला मेरे को, यानी मैं इतनी हमदर्दी लेना चाहता था लोगों की, ताकि लोग मेरे को बेचारा बेचारा बोलता रहे कि हाँ यार बेचारा देखो कितना तकलीफ में है। लेकिन दरअसल उसके पीछे ईश्वर के जो प्लानिंग थे वो कुछ और ही थे। मेरा एक जो बाहर का दोस्त था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का में नहीं था, उसने मुझे एक बार बोला था, और वो बात मुझे बहुत जोरदार तरीके से मेरे दिल पे लगी थी। उसने बोला था कि तूने बहुत लोगों को तकलीफ दी है बेटा, दुनिया में इतने लोगों को तूने तकलीफ दी है, इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, आज भगवान ने उसका बदला तेरे से ले लिया। तो ये जो चीज मुझे उसने बोली थी, मुझे लगा यार ये सही बोल रहा है साहब, ये जो व्यक्ति है बिल्कुल सही सही बात कर रहा है, ऐसा ही हुआ होगा, भगवान ने मेरे साथ बदला लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रोग्राम पर आगे बढ़ता रहा, हमारे मीटिंग में कुछ फादर लोग भी आते थे, कुछ प्रिस्ट आते थे, बेचारे बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को आंसर करते थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब मुझे इस प्रोग्राम पर दिए, और यही आध्यात्मिक प्रोग्राम है। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये जो तुमको बेटी मिली है या ये जो बीवी मिली है, ये ईश्वर की धरोहर है, और ईश्वर ये जानता है कि इसको तुम अच्छे से पाल सकते हो, इसके साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे को उसने ये सब होने के पहले ही ये का प्रोग्राम दे दिया है, दूसरों के साथ दूसरों को नहीं दिया। तो तुम बोलते हो ना कि भाई को क्यों नहीं मिला ऐसा, तो उनको ये का प्रोग्राम नहीं मिला है, तुमको मिला है। तुमको उसने विशेष शक्ति दी है ताकि तुम इन सारी चीजों को संभाल सको। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के मिला, यार बिल्कुल सही बात। अब मेरे पास इस प्रोग्राम को और ज्यादा शक्ति के साथ और ज्यादा ताकत के साथ लेने के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। और फिर मैं और ताकत से इस प्रोग्राम की तरफ बढ़ा, आध्यात्मिक प्रोग्राम की तरफ, और ईश्वर को शुक्रगुजार होने लगा कि ईश्वर ये जो कुछ भी तूने दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे तरीके से इसको ठीक ठीक तरीके से निभाने की। और यकीन मानो मित्रों, उन्हीं चीजों से, इन चीजों से मैं नफरत कर रहा था शुरुआत में, उन्हीं चीजों से मुझे बहुत प्यार होने लगा, और धीरे 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 इतना बढ़िया प्यार होने लगा कि ये वही मेरी जिंदगी बन गया, वही मेरा जीवन हो गया। और आज इतना बढ़िया तालमेल है मेरे परिवार में, इतना खूबसूरत तालमेल है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे अभी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
ये मेरे समझ में आ गया परिवार में। और मेरे हर मुसीबत में मैं तो फाइनेंस की तरफ भागा ही नहीं, पैसे मुझे रुकना पड़ा बीच में। तो अगर फाइनेंशियल तकलीफ आती है तब भी मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ था। जब भी मेरे घर में मेरे बीवी को कोई तकलीफ होती थी तब भी पूरा परिवार, मेरा मेरे भाई लोगों का परिवार, मेरी बीवी के तरफ के जो भी थे सब लोग एक साथ खड़े होते थे और मुझे बड़ा सहारा मिलता था। तो मैंने ये देखा कि मैं अकेला नहीं हूं यार। अगर मेरे पे मुसीबत भी आई है, संकट भी आई है, तो ईश्वर किसी को ना किसी को भेज ही रहा है मेरी मदद करने के लिए। ईश्वर जानता है ये अकेला नहीं कर पाएगा। पहले अगर मैं अल्कोहलिक था तो मेरी हेकड़ाई जो चलती थी, मैं सोचता था जो मैं कर रहा हूँ बराबर है, कोई नहीं आना इधर, जो मैं करूंगा वो ही सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, इसमें चेंज हो गया। मेरे सोचने के तरीके में धीरे धीरे बदलाव आया कि यार मैं अकेला इन समस्याओं से नहीं लड़ सकता, मुझे दूसरों की मदद लेना पड़ेगा। इन तकलीफों ने, ये जो भी कुछ तकलीफें मेरे जीवन में थी, इन्होंने मुझे झुकना सिखाया। मैं कभी झुकता नहीं था किसी के भी सामने, कैसी भी समस्या आ जाए मैं हाथ फैलाने की इच्छा ही नहीं रहती थी मेरी कि भाई मेरी मदद करो। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, दूसरी भी चीजों में मदद नहीं मांगता था। लेकिन इन चीजों ने मुझे सिखाया कि मदद मांगे बगैर मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है भाई। मुझे मदद मांगनी पड़ेगी, लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, लोगों से प्यार से बातचीत करना पड़ेगा। और मैंने गौर से देखा कि यही तो ए का प्रोग्राम है यार। ए का प्रोग्राम और क्या सिखाना चाहता है? ए का प्रोग्राम और क्या है? मुझे लोगों के सामने झुकने का मतलब यह है कि मैं ईश्वर के सामने झुकना है। मुझे नम्रता मेरे अंदर लाने की है और इस बात का मुझे एहसास करने का है। झुकने का मतलब यह है कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली हूं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, तो भी मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे जब तक दूसरों की मदद नहीं मिलेगी और जब तक मुझे दूसरों का सहारा नहीं रहेगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं। इस बात का जब मुझे एहसास हुआ तब मेरे ये समझ में आया यार यही आध्यात्म छुपा हुआ है, यही है वो आध्यात्मिक प्रोग्राम, ताकि मैं लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखूं। पहले लोगों को गिनता ही नहीं था, ए में आने के बाद भी कई लोगों को ए में आने के बाद चोट पहुंचाई है मानसिक तौर पर, कई लोगों को। लेकिन जब ये जो मेरे ऊपर मुसीबतें आई, संकट आया, तब मेरे ये समझ में आया कि ईश्वर हर संकट के साथ एक मैसेज देना चाहता है। हर चीज में एक मैसेज छुपा हुआ है ईश्वर का, उसको गौर से देखो कि वो मैसेज क्या है। तो मुझे पता चला कि हर चीज में ईश्वर ये चाहता है कि मैं उसको कभी ना भूलूं, ईश्वर को, उसको याद करूं। मेरी हर समस्या का हल ईश्वर के पास मौजूद है। ईश्वर मुझे सारी की सारी चीजें अपनी मुझे देना चाहता है, लेकिन मेरा जो मांगने का तरीका है, मेरा जो उसको इस्तेमाल करने का तरीका है, वो मेरा अपना अलग से तरीका था पहले। अब मुझे सबके साथ होना पड़ेगा, सबके साथ उपस्थित रह के सबको पूछते रहना पड़ेगा, सबको उनके हिस्से का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैं किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता था, सब कुछ खुद ही ले लेना चाहता था। आज जो भी कुछ मेरे घर में अच्छी चीजें है, उसका जवाबदार मैं अकेला नहीं, उसका कारण है मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। ये सब लोगों को उसका रिस्पेक्ट जाता है। और यही तो ईश्वर चाहता था मेरे से कि मैं इन सब लोगों के साथ रहना सीखूं, सब लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखूं। यही चीजें मेरे काम के ऊपर भी थी। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तब भी 2-4 साल तो ऐसा हुआ कि मैं काम करता ही नहीं था। मैं यूनियन में मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था कि मेरा स्वभाव ऐसा था, एकदम तेज, फटाफट किसी को कोई भी चीज बोल देने का। तो उसके वजह से मैं यूनियन में चला गया, यूनियन में जनरल सेक्रेटरी बन गया। उस नतीजा ये हुआ कि मैं काम ही नहीं करता था। मेरी तनख्वाह मुझे मिल जाती थी और मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ए में तो मैं था, लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी, सब मुझे आगे कर देते थे। किसी को कोई भी डिपोटेशन ले जाने का है, मैं आगे, और बाकी के लोग पूछे, वो ऑफिसर लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देने का मेरे रिलेशन हो जाते थे खराब। काम मुझे, बस मेरा फायदा इतना ही था कि मुझे काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये चलेगा कितने दिन?
जब ए के प्रोग्राम पर हूं तो वहां पर भी मुझे मेरा काम करना पड़ेगा ना। स्पॉन्सर ने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा था मुझे कि भाई जो अनाज तू खाता है और अपने बच्चों को खिला रहा है उतना काम करता है क्या यार तू। पहले तो मुझे स्पॉन्सर का बड़ा बुरा लगा कि मैं काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ। अरे बाकी के लोग है ना मेरा काम कर रहे हैं, वो सब तो वो करेंगे काम। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल पूछा मुझे वो चोट बैठी मेरे दिल पे। बोला, यार ये बात सही बोल रहा है। मैं हराम का खा रहा हूँ, हराम की तनख्वाह ले रहा हूँ, काम करता नहीं हूँ, तनख्वाह लेने बराबर पहुंच जाता हूँ। एक दिन भी तनख्वाह लेट हो गई ना तो कैशियर के ऊपर, बॉस के ऊपर पूरी टीम लेके चढ़ जाता हूँ कि ये क्या है तुम्हारा, ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। अरे भैया मैं काम ही नहीं किया महीना भर और मैं यार तनख्वाह लेने पहुंच रहा हूँ, ये मेरे मेरे लिए कितने शर्म की बात है। तो ये मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सीखने को मिला कि यार मैं मेरा काम तो करूँ। और वहां से फिर मैं वापस जब अपना काम मैंने करना शुरू किया तो मैंने देखा कि वो जो पहले सीखा था ना थोड़ा बहुत काम, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई थी और पुराना भी भूल गया था। पुरानी चीजें भी मुझे याद नहीं थी। फिर मुझे नए सिरे से सीखना पड़ा और फिर धीरे से मैंने यूनियन से भी रिजाइन कर दिया। और जब मैं इधर आया काम के फील्ड में तो मैंने देखा कि मुझे सीखने के लिए लोगों के साथ रहना पड़ेगा। पहले बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा तुच्छ समझता था, तो अब मुझे उनके साथ बैठ के काम करने का है, उनसे सीखने का है कि बताओ भैया ये कैसा किया जाता है। और जब ये प्रैक्टिस मैंने शुरू किया तो पहले पहले खराब लगा शुरुआत में, लेकिन मुझे वहां पर भी उनका साथ लेना जरूरी था। और जब उनसे प्यार से रहने लगा तो धीरे धीरे मैंने देखा कि यार मैं कर सकता हूँ। पहले मैंने उम्मीद खो दी थी कि अपन नहीं कर सकते यार, अपने से जमेगा नहीं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि यार जम सकता है, मैं कर सकता हूँ। अगर थोड़ी मेहनत ज्यादा करूँ, थोड़ा ध्यान दूं तो मेरा काम मुझे वापस आ सकता है, बल्कि और ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं कर सकता हूँ। और ये मैंने करना शुरू किया तो वहां पर भी एक तकलीफ आई। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे मेरे बाजू के टेबल वाला एक छुट्टी पे चला जाता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 4 लोग एक साथ छुट्टी पे चले जाते थे और मैं अकेला ही वहां रहता था। अभी ए में आने के बाद मेरा एब्सेंटिज्म कम हो गया था, काम पर मैं बराबर रेगुलर जाता था, छुट्टियों में भी मैं काम पर रहता था, घर में करूँ क्या। लेकिन होता यह था कि लोग छुट्टी पर चले जाते थे। फिर मैं स्पॉन्सर के पास भागता था कि यार देखो अभी तो मैं काम कर रहा हूँ ठीक से। फिर लोगों ने देखो छुट्टियां लेना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर 4-4 आदमी का बर्डन आ गया। वो काम तो 1 महीने के अंदर खत्म होना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है वो। तो स्पॉन्सर ने उसका भी जवाब दिया, यार परसों मैंने काम नहीं किया है, परसों मैंने हराम की तनख्वाह ली है, आज थोड़ा सा काम ज्यादा आ गया तो मैं चिल्लाने लगा कि ऐसा क्यों, मैंने काम करना चाहिए, बल्कि मुझे तो खुशी होना चाहिए कि मैं ज्यादा काम करने के काबिल हूँ। और फिर मुझे ये भी बात पसंद आई, मतलब बिल्कुल सही बोल रहा है यार। फिर मैंने 1 घंटा पहले जाके काम करना शुरू किया और 2 घंटे लेट आता था। घर में जल्दी आके क्या करूंगा, घर में मैं जल्दी आ भी गया तो करूंगा क्या, ऑफिस में रहूंगा तो थोड़ा काम ज्यादा और बेहतर कर सकूंगा ना। वहां पर भी मुझे ये आध्यात्मिक प्रोग्राम मेरे काम में आया कि इतना खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम ने मुझे मेरे काम के प्रति प्यार पैदा किया, काम के प्रति मेरी आस्था पैदा की, मेरे अंदर आस्था आई कि यार मेरा जो काम है वो मैंने बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, ज्यादा काम से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और भागना नहीं चाहिए। मैं ये सारी चीजें छोड़ के, चाहे परिवार के संकट हो, काम के संकट हो, या फिर मेरा जो समाज है, मेरे जो रिलेटिव है, इन सारी चीजों से मैं, होता ये था हमारे जमाने में बोलते ये थे कि 1 घंटे की मीटिंग जो मेरी बैटरी चार्ज है वो 23 घंटे काम में आने वाली है। 1 घंटा मुझे चार्ज करना है खुद को और 23 घंटे मुझे इस्तेमाल करने का है। तो मैं ये सोचता था कि यार ये 23 घंटे बैटरी चलेंगी कि नहीं। और मैं दुनिया से संपर्क में आना मुझे जमता नहीं था, लोगों से कैसे डील करने का है, लोगों से प्यार से कैसा रहने का है, मेरे समझ में नहीं आता था। लेकिन ये भी इस प्रोग्राम ने सिखाया कि भाई मुझे चुप रहना नहीं आता था, मुझे मुंह बंद करके जीना आता ही नहीं था। हर चीज हर जगह जाके अपनी राय पहले दे देता था।
वहां जाके अरे भैया ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो यहाँ मुझे स्पॉन्सर ने भी बताया और एक फेलोशिप ने भी बताई, मुझे भैया मुझे चुप रहने की आदत डालनी पड़ेगी, मौन रहना पड़ेगा, लोग क्या कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा और फिर अपनी रिएक्शन देना पड़ेगा। ये चीज मुझे बहुत खूबसूरत चीज मिली। और बगैर बातचीत किए यानी बगैर पूछे मैंने मेरा जवाब किसी को देना नहीं चाहिए। पहले मैं बगैर पूछे किसी को भी, एए में भी, ऑफिस में भी, घर में भी और समाज में भी, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं और जाके अपनी नाक घोंसड़ देता था कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है। उससे होता ये था कि आधी चीजें मेरी सुनते थे आधी नहीं सुनते थे। नतीजा ये होता था कि मैं फिर डिस्टर्ब, फिर स्पॉन्सर के पास भगता था कि देखो यार अब तो मैं सही हूँ, अब तो मैं हर चीज ठीक कर रहा हूँ, फिर भी मेरी नहीं सुनते और मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा है। स्पॉन्सर ने जवाब दिया, तेरे को पूछा था क्या किसी ने, तेरे को पूछा गया क्या कि भैया ये ऐसा ऐसा है, ये कैसा करना चाहिए, पूछा क्या? मैं बोला नहीं, तो क्यों बताया तूने? स्पॉन्सर ने बड़ा अच्छा बताया कि जब मेरे को पूछा ही नहीं गया तो मैं मेरे मुंडी उसमें घुसड़ता क्यों हूं? मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊं और लोगों को करने दो, चाहे वो ए हो, मेरा मेरा घर हो। अभी घर में ऐसा हो गया था कि मैं तो कुछ भी आता नहीं है मुझे घर का काम। और कुछ दिन की सोबराइटी में मैं मेरे बीवी को ही राय देता था कि यार ये तूने सब्जी में नमक कम डाल दिया है या सब्जी में तेल ज्यादा डाल दिया है। अरे भाई मुझे आता नहीं है, वो मेरा फील्ड है नहीं और किचन में जाके लोड़बोड़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं। मैं अभी अपना काम करते रहो, उसको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं, मेरे संबंध खराब हो सकते हैं उससे। ऐसा ही काम पर भी लोगों के काम में जाके वो अपना काम व्यवस्थित वर्षों से किए जा रहा है और उनको जाके सलाह देता था कि ये भाई ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी जबरदस्ती उनको सलाह देने की। ये मैं बड़ी मेहनत से और बड़े एक्सपीरियंस से सीख पाया कि बगैर पूछे मैंने मेरी सलाह किसी को नहीं देनी चाहिए। मेरी सलाह मेरे जेब में रखो, कितनी भी कीमती हो, कीमती मुझे लग रही हो, लेकिन हाँ अगर कोई गड्ढे में ही जा रहा है, वो बहुत तकलीफ में है और उसकी मदद कोई नहीं कर रहा, तो मदद का हाथ मैंने बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मेरे लिए ये इसका जो फर्क है कि किसको मदद करना चाहिए अपने होके या जानबूझ के और कहाँ नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत बारीक फर्क है। यहाँ पर भी आध्यात्म छुपा हुआ है। मैं ईश्वर से पूछूं, ईश्वर मैंने मदद करनी चाहिए कि नहीं केयर करनी चाहिए, और ईश्वर से पूछने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। आध्यात्मिक प्रोग्राम में बड़ा सिंपल काम ये है कि ईश्वर तो मेरे अंदर ही मौजूद है ना, मुझे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या कहीं और या पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं कि ईश्वर को मुझे ये पूछना है तो मैं पूछूं। ऐसा करने की जरूरत नहीं। एक आवाज मैंने अपने मन में लगा दी ना, तो मेरे अंदर ईश्वर बैठा है, तो ईमानदारी से उसका जवाब आ जाता है कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये पूछता रहा तो ये धीरे धीरे मुझे आदत पड़ती है ईश्वर के सहवास में रहने की। और ये मुझे ध्यान में आता है कि ईश्वर के हजारों हाथ हैं और लाखों आंखें हैं। वो मुझे कई आंखों से, लाखों आंखों से देख रहा है। अब मेरे हाथ से अगर मैं छुपा के भी कोई गलत काम करना चाहूं ना तो कर नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे एहसास है कि मेरे पे लाखों कैमरे लगे हुए ईश्वर के। मैंने अगर गलती से भी कोई गलत काम करने की कोशिश भी किया तो ईश्वर उसको देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ईश्वर मुझे सजाई देने के लिए तैयार है या पनिशमेंट करने के लिए तैयार है। अब मन से ही वो आवाज नहीं आती, मुझे ध्यान रहता है कि नहीं यार ये काम अपना नहीं, ये जो गलत, ये जो चीजें है ना ये अपने मन में आती है, अभी भी वो कल्पना थोड़ी सी लास्ट आ जाती है, थोड़ा सा पावर चलाने की इच्छा हो जाती है, थोड़ा सा मान सम्मान लेने की इच्छा हो जाती है। तो वहां पर मुझे जवाब मिलता है कि जो मेरे हिस्से की चीज है वो मुझे मिलने ही वाली है, चाहे वो मान सम्मान हो, फाइनेंशियल चीज हो या कोई भी ऐसी चीज हो, मेरे हिस्से की है ना, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई मुझसे लेके नहीं जा सकता, कोई छीन नहीं सकता।
और मेरे धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि अगर किसी का एक पैसा भी गलत तरीके से मैंने इस्तेमाल किया ना उसका, किसी का भी, तो वो उस कभी भी मुझे सुख नहीं दे सकता। मेरे अंदर जो डर पैदा होते थे पहले, इन्हीं चीजों से होते थे। दूसरों की चीजें रहती थी, मैं उसके तरफ उस पर नजर रखता था। अरे भाई, दूसरे की बीवी हो या दूसरे का पैसा हो, वो मेरी कैसे हो सकती है? जैसे ही मैंने उधर नजर डाली, डर पहले आ जाता था, बाद में मेरे कदम बढ़ते थे। तो अगर मुझे इन डरों से भी बचने का है, तो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम मुझे मदद करता है। डर अगर मेरे अंदर है, तो वो डर ऑटोमेटिक निकलते हैं। अब मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी गलत काम करने की इच्छा ही मेरे अंदर नहीं है। दूसरों का हिस्सा खींचने की इच्छा नहीं है, छीनने की मेरी इच्छा ही नहीं है। और पहले यही तो काम करता था मैं, इसीलिए डर आते थे। मुझे लगता था कि हर जगह मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, और उस चक्कर में मैं ऐसे ऐसे उल्टी सीधे हरकतें कर लेता था, नाम कमाने के चक्कर में, कि जिसके परिणाम बहुत बुरे होते थे। बाद में मैं ही पछताते रहता था। आज मुझे वो भी करने की जरूरत, वो लालच होती थी कभी कभी बीच बीच में, लेकिन अभी वो मेरी बंद हो गई है। मुझे किसी कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। मेरे पास जो है, जितना मुझे ईश्वर ने दिया है, उसमें मेरा पेट भर जाता। भाई, मुझे चाहिए ही क्या? 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो मेरे पास है, ऊपर वाले ने मुझे दी हुई है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो थोड़े बहुत कपड़े वपड़े है, वो मेरे को मिल जाते हैं। मुझे अभी उसके लिए ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा छीना झपटी करने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से की मेरी चीज मुझे मिल जाती है। और अंत में मुझे ये पता चलता है मित्रों, इस प्रोग्राम पर, कि शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज है। ये सारी चीजें मुझे ऊपर वाले ने और फेलोशिप ने दी है। फेलोशिप में एक एक व्यक्ति ने मेरे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ किया है, तो मैंने शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। शुक्रगुजारी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अरे, हम लोग कुत्ता पालते हैं ना, सड़क पर का कोई अगर चलता कुत्ता है, उसको भी अगर हम एक रोटी या एक बिस्किट दे देते, तो बेचारा सारी जिंदगी दूम हिलाता रहता है यार। और मेरे जैसा नाशुक्र आदमी, जिसको कि पूरा के पूरा नया जीवन मिला है, पूरा सब कुछ शुरुआत से लेके क्या क्या करना चाहिए, मैंने कैसे नहीं रहना चाहिए, घर में, आप काम पर, ऑफिस में, बाहर, समाज में, लोगों के साथ, ए में, एक एक चीज का जवाब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मिला है, जो आध्यात्मिक था। और उसके लिए मैंने एक एक व्यक्ति का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जब नाशुक्र होता है, तब वो ऊपर वाला देख रहा होता है कि यार, इसको इतना दिया है, भर भरा के दिया है, जो मुझे मेरे तकदीर में भी शायद कभी मिला हो, मुझे ना रहने वाला हो, वो भी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस से मिला है। तो आज मेरा ये फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, कि मैं इन सारी चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहूं। उन लोगों के प्रति भी जिनसे मैं नफरत करता था। अरे, बड़ा अच्छा था वो लोग जो मेरे से नफरत करते थे, वो सही लोग थे। अरे, मैं सारी जिंदगी उनको तकलीफ दे रहा था, उनको तकलीफ में डाले हुए था, और उनसे चाहता था कि वो मेरी तारीफ ही करते रहे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। ऐसा कैसा हो सकता है? तो आज मेरी जो कमजोरियां थी, वो मेरी ताकत बन गई है। आज मुझे मेरी एक एक कमजोरी जो है, उसके ऊपर फोकस मैं कर पाया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम पर चल के। तो मैंने उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए, कि जो लोग मेरे से नफरत करते थे, उन्होंने मुझे नई चीज सिखाई। आज एक मेंबर्स जितने भी है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, स्पॉन्सर तो है ही, लेकिन बाकी के जितने लोग हैं, इनके प्रति भी मैं अगर शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार सिर्फ मुंह से नहीं होता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रिफंड कुछ नहीं। मैं रिफंड चाहे कुछ भी कर लूं, तो रिफंड कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना तो कर सकता हूँ ना, इस प्रोग्राम को और लोगों तक बांट सकता हूँ। दूसरे लोगों तक जितने अच्छे तरीके से हो सकता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता हूँ, वहां तक पहुंचाओ। मगर इसमें भी मैंने संयम रखना चाहिए। ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, मेरे बाजू वाले को भी मैंने करने देना चाहिए। शुक्रगुजारी में मैं इतना ज्यादा शुक्रगुजारी को हर चीज में फायदा उठाने वाला आदमी हूं मैं, हर चीज में। तो शुक्रगुजारी मैंने कितनी करना चाहिए, जितनी मेरे हिस्से की है। बाकी का मैंने दूसरे को भी काम करने देना चाहिए, उसके काम में हाथ भर लगाओ, दूसरों को क्रेडिट दो।
हर एक काम की। पहले मैं सारी क्रेडिट लेना चाहता था, आज मैं अगर मैंने दूसरों को दे दिया तो मेरा बड़कपन होगा। आज मैं अगर थोड़ा सा ए में आके पुराना हो गया हूं तो पीछे बैठना मेरी ड्यूटी है। आगे 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 करने की मेरी मैंने करना नहीं चाहिए। वो दिन मेरे गए। अब मैं थोड़ा पीछे रहूं और पीछे रह के लोगों को मदद करने की कोशिश करूं, वो भी तब जब मुझे मदद के लिए पुकारा जाता है। तब यही रोल मेरा घर में भी है। आज मुझे पक्का पता है कि इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट मेरे जीवन की, अगर मुझे वरदान भी मिला होता ना ऊपर वाले से कि बाबू तू अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद ही लिख ले और वैसा जी ले, तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मैं मेरी जिंदगी की नहीं लिख सकता था। मैं सड़क पे पड़ा हुआ आदमी, ईश्वर को कभी नहीं मानने वाला, लोगों से नफरत करने वाला और लोगों की नफरत का शिकार मैं। नौकरी जाने पे थी, घर से हकाला जाने वाला था, जिंदगी खतरे में थी, कभी भी मर सकता था। ऊपर वाले ने जान बचाई, मेरी नौकरी बची रही सारी जिंदगी, मेरा परिवार हुआ। आज मेरी बच्ची जो मैं सोच भी नहीं सकता था विदेश में पढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जो मेरे साथ हुई है ना, वो सिर्फ ईश्वर कर सकता था और ये आध्यात्मिक प्रोग्राम ही कर सकता था। तो मैंने इसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा सारी जिंदगी, जब तक मैं जीऊंगा। मैं और मेरा परिवार अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, ये जो फेलोशिप है, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहूंगा। और इस शुक्रगुजारी में ही मैं चाहता हूं कि हमेशा रहूं और इस एहसान में रहूं, और ये ना सोचूं कि मैं और भी इसको अच्छे तरीके से, मेरे तरीके से इस प्रोग्राम को लोगों को दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक का प्रोग्राम जैसा है एज इट इज मेरे को स्वीकार करने का है और मैंने स्वीकार किया है। और आगे भी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, लोगों को स्वीकार करना भी। मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां की। आज जब मैंने गलतियां की है ना, लोगों ने मुझे स्वीकार किया। और कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बाबू वो बाहर का रास्ता उधर है, तो इधर गलतियां नहीं करना, तो चल बाहर हो जा, आउट हो जाए। ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन आज मेरे जो बिहेवियर है वो भी ऐसे होना चाहिए कि मैंने लोगों को गलतियां करने देना चाहिए और मैंने उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मुझे स्वीकार किया गया था, मुझे हकाला नहीं गया था ऐसे। तो मैंने भी बड़े प्यार से उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको गलतियां करने देना चाहिए। अगर वो मेरे शब्दों से नहीं ठीक होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। मैं उनको ठीक करने वाला कुछ नहीं होता हूँ, कोई नहीं होता हूँ। मैं सिर्फ देखता रहूं और उनसे प्यार, मेरा रोल इतना ही है कि उनसे प्यार से बात करते रहूं। अगर मुझे पूछा जाता है तो मैं उन सवालों के जवाब दूं, वरना शांति से बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद लूं और अपने परिवार में मस्त रहूं। मैं फिर से एक बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे विषय के ऊपर बोलने के लिए बुलाया। शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। विली सर यहाँ बैठे हुए जो मेरे बुजुर्ग है, पिता तुल्य है, वो बार बार मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इतनी बार मार्गदर्शन किया है हर चीज में। तो ऐसे ही मुझे मार्गदर्शन करते रहे, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।